दोस्तों आपका 17 मार्च को अच्छा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। ओके, इससे पहले मैं आपको 2 अंकी वाले प्रश्न बताए हैं और लगातार मैं आपको बताते जाऊंगा। फिर 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, मानचित्र कार भी हमें देखना है। इसके साथ ही हम क्या है बीच बीच में क्या है वस्तुनिष्ठ भी क्या है प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, तो पार्ट 1 आपका ये पार्ट 2 रहने वाला है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। खुद की तुलना दूसरों से क्यों करें जबकि ताकत और कमजोरी सबकी अलग अलग होती है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है? तो ये आपका सभी हो जाएगा। ओके, बाढ़ भी है, जलवायु परिवर्तन भी, नदियों का सूखना भी। ओके, अब ऐसा तो होने की सब एक साथ आ गया होगा। ये ऐसा क्यों माना जा रहा है कारण? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ आ जाने से सिंधु घाटी का पतन हो गया, कुछ कहते हैं कि नदियों के सूखने से, और कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से। ओके, तो ये सभी लगभग क्या है कारण माने जाते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा था आपका जेम्स प्रिसेप ने। ओके, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो सभी देवताओं का उल्लेख मिलता है, अग्नि का भी, इंद्र का और सोम का। नेक्स्ट, इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा, तो किस भाषा में लिखा था आपका? तो फारसी भाषा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी द्वारा बंदोबस्त की नई व्यवस्था लागू करने का क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य मुख्य था, ये सभी उद्देश्य थे। ओके, यानी राजस्व का आय बढ़ाना, किसानों पर नियंत्रण करना और जमींदारों पर भी नियंत्रण करना। नेक्स्ट है यह कथन किसका है? अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए, तो यह कथन कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु है, इंपॉर्टेंट है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा बैल, जिसे क्या वृषभ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन से वंश को उनके मात्र नाम के चिन्हित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सातवाहन। ओके, जैसे सातवाहन में राजा हुए गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब इसमें गौतमी पुत्र लगा तो उनकी माता का नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी, नाम है सतकर्णी, लेकिन उसमें हमेशा जब भी उनका नाम बोला जाता था गौतमी पुत्र सतकर्णी। यानी सातवाहन में जितने भी राजा हुए वो उनके क्या मात्र नाम पर अपने चलते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो हो जाएगा आपका पाली भाषा में। ओके, जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये आप ये शब्द याद रखिए। ओके, तो बौद्ध धर्म का हुआ आपका पास यानी पाली से, इस बार से आप याद रख सकते हो। ओके, और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बौद्ध ग्रंथ तो पाली भाषा में लिखे गए, तो जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए? अधिकांश जो जैन धर्म है किस भाषा में लिखे? कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, नेक्स्ट है अंजल की सही परिचय है, तो अंजल कौन थी? एक अलवार स्त्री थी। अंजल कौन थी? एक अलवार स्त्री थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विजयनगर की स्थानीय देवी थी, तो हो जाएगा आपका पंपा देवी। नेक्स्ट है यह किसने कहा? हम नकल करने वाले नहीं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए, तो यह कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है कुरु महाजनपद की राजधानी थी, तो इंद्रप्रस्थ हो जाती है। आपके 16 महाजनपद थे, तो कि 16 के 16 महाजनपद की आपको राजधानी याद ना हो, लेकिन जो सिलेक्टेड है महत्वपूर्ण है, ओके, उनके आपको याद होना चाहिए। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ओके, नेक्स्ट है भगवद गीता में डेडेस ने उपदेश दिया, तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया कहलाती हैं, वो आपकी क्या है? भिक्षुड़ी कहलाती हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना डेडेस नामक 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिन ये गिलास हमारे गिलास फल यानी उसे चेरी कहते हैं हमारे मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी ने यह बात राज्य के बारे में कही थी, तो किस राज्य के बारे में कही थी? अवध राज्य के बारे में कही थी। आगे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख डेडेस चिन्ह है, तो लगभग 26 चिन्ह है। ओके, या फिर इस क्वेश्चन इस बार से भी आ सकता है कि एक दिन ये गिलास फल हमारे मुंह में आकर गिरे, यह बात किसने कही? तो लॉर्ड डलहौजी ने कही, ये भी आपको इस बार से आ सकता है। नेक्स्ट डेडेस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, तो मैग्नीज हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं डेडेस में रखी गई हैं, तो त्रिपिटक में रखी हुई हैं। कबीर की बानी डेडेस विशेष परिपाटियों में संकलित है, तो 3 परिपाटियों में संकलित है। जहांगीर ने डेडेस के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी शराब की। ओके, इसका क्लियर आप बताइएगा क्या होना चाहिए? तो तंबाकू भी कई जगह मिलता है, क्लियर इसका आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट अवध के अंतिम नवाब, तो अवध के अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ी। ओके, इसका दोस्तों आपको सर्च करके क्लियर है कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, ने सही जोड़ी देख लेते हैं हम, इस बार से हमारी रहने वाली है। विशाल स्नानागार, तो कहा होगा ये मोहनजोदड़ो में हो गए। बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। ओके, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ तो एकदम याद करते जाइएगा, यही आपसे ऑब्जेक्ट या रेगिस्तान में भी आ सकता है। ओके, पांडुलिपि, तो पांडुलिपि हो जाएगा दोस्तों हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा रंगून भेज दिया गया था। और डेविस रिकार्डो हो जाएगा दोस्तों आपका प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। गांधी इरविन का समझौता हुआ, तो हुआ था 5 मार्च 1931 को, और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था
तो किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। क्लियर है। ऑब्जेक्ट में अब सीधे आ सकता है आपका, या फिर आपका एक वाक्य में कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस लॉर्ड ने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, सही जोड़ियां। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा दोस्तों आपको मेसोपोटामिया के समकालीन थी। समुद्रगुप्त हो जाएगा आपका प्रयाग प्रशस्ति। जो बेप्टिन हो जाएगा आपका तेवरनियर। ओके, फिर आपका आईने का दफ्तर तो हो जाएगा आईने अकबरी के भाग। ओके, इस प्रकार से थोड़ा यहाँ गलत लिखी हुई सही जोड़ी, तो उनमें नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी तो आपका 1820 होना चाहिए। हाँ, क्लियर है आपका। और राजेंद्र प्रसाद होगा संचालन समिति। अब पूर्ण समझौता का यहाँ ऑप्शन नहीं है। ओके, यहाँ ये आपका फ्रांस वाला एस्टा पॉइंट आ गया है, थोड़ा सा ये गलत आपकी सही जोड़ी बनी होगी। सब क्लियर है, बाकी जो मैंने पॉइंट बताया उनको तो आपको समझ गए होंगे। पूर्ण समझौता कहीं ऑप्शन नहीं है, आपको बन नहीं रहा, यहाँ होना चाहिए आपका। ओके, क्लियर है। आगे देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हम देखेंगे। ओके, तो इन नंबरों पर आपको ध्यान नहीं देना है, ना ही इनमें लगे, जो मैंने आपको बताया वो आपसे समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर हिस्ट्री का आप क्या कोर्स ज्वाइन कर लेते तो पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। ओके, हिस्ट्री कोर्स में आपको मेन सभी टॉपिक का आपका ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वाली अलग से आपको क्वेश्चन दिए जाए, पूरा मैपिंग सेक्शन रहेगा, तो प्रॉपर आपके तैयार कर पाएंगे। हिस्ट्री की मैं क्या है पूर्व जितना भी कंटेंट मिलेगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और बार बार आप रिवीजन कर पाएंगे। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि। नेक्स्ट है, धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की कितनी बताई गई है, संख्या कितनी बताई, तो 16 संस्कार होते हैं। किस दार्शनिक ने वर्नियर के वृत्तांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया, तो इसका राइट आंसर मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने क्या है वर्नियर के वृत्तांत का उपयोग किया था अपने सिद्धांत में। नेक्स्ट, किसकी आराधना को तांत्रिक नाम दिया गया, तो देवी की आराधना को क्या तांत्रिक नाम दिया गया। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, जिन्स ए कामिल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो नकदी फसलें होती हैं उनका, मुगल काल में जो नकदी फसलें होती थी उनको जिन्स ए कामिल कहा जाता था। अब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी 2 नंबर क्वेश्चन आंसर ही बताए पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया जिनसे एक कामिल कौन कौन सी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या है 5 नाम मैंने बताए थे, आप क्या 3 नाम बता दीजिए कि जिन्स एक कामिल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। नेक्स्ट, सीमांत गांधी कौन थे, तो अब्दुल गफ्फार खान को क्या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे बड़े शहरों के नाम बताने हैं, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा और हड़प्पा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पुराणों की संख्या है, तो पुराण कितने होते हैं, 18 पुराण होते हैं। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची या बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो एलोरा के महाराष्ट्र में। मापतंत्र विज्ञान है, तो मापने का विज्ञान है। विजयनगर के किन निर्माणों को पेश ने संयुक्त रूप से विजयनगर का भवन कहा है, तो हो जाएगा इसका आपका महानवी डिंबा के निर्माण को, सभा भवन के निर्माण को संयुक्त रूप से क्या है विजय का भवन कहा है। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। सन 1857 के विद्रोह के 2 गोपनीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे, रोटी और खिला हुआ कमल। अब देखेंगे 7 रह गया, तो उसे भी हम देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों हो रहा, तो वस्तुएं तो दफनाते थे, ये बात सही है, लेकिन बहुमूल्य नहीं दफनाते थे। नॉर्मल जो वस्तुएं होती थी ओके उनको दफनाते थे, उनके पास स्वयं बहुमूल्य वस्तुएं नहीं होती थी, तो दफनाएंगे क्यों, ओके इस प्रकार से। तो वस्तुएं तो दफनाते लेकिन बहुमूल्य हो रहा है, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। फरवरी 1947 को बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, तो आपका असत्य हो जाएगा। स्तूप को संस्कृत का अर्थ टीला होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे कृष्णदेव राय, ओके सब जगह का राय लगा रहता था। जैसे दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। जैसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हिंदू धर्म में 10 संस्कार होते हैं, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है 16 संस्कार होते हैं। ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाएं ओर लिखी जाती है, तो आपका बिल्कुल सत्य है। सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया था, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। लक्ष्मीबाई ने को 1857 के आंदोलन का नेता घोषित किया गया, तो असत्य हो जाएगा। ओके अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले में देखा कि बहादुर शाह जफर को क्या है घोषित किया गया था नेता। ओके क्लियर हो जाता है। आगे देख लेते हैं। सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन में पारित किया गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ बताए हैं। ओके वस्तुनिष्ठ में क्या है, अभी इतना बस में आपका काम नहीं होगा, मैं और लगातार मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो बस वीडियो देखते देखते आपको तैयार करते जाइएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिएगा। डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।